राना ऑनलाइन ईजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना कैलकुलेशन पार्ट 5, क्योंकि हम लोग अपने क्लास में पार्ट 4 तक कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्ट 4 में हमने आपको कल बताया था फ्रैक्शंस के बारे में। हमने आपको बताया था कि अंश क्या होते हैं, हर क्या होते हैं और भिन्न, और ये जो है भिन्न क्या होते हैं, हमने इसको बताया था। और साथ में ये भी बताया था उसका योगफल कैसे होता है, और सब्ट्रैक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशंस हमने आपको ये चारों बता दिए थे। मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नों का हमने आपको जोड़ घटाना गुणा भाग हम फर्स्ट पार्ट में बता दिए थे। चूँकि ये बस केवल बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास का मतलब हम बस केवल थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नहीं है। अभी जब हम भिन्नों का चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अभी ये छोटे क्वेश्चन बस यही है कि अगर आज की क्लास में अगर ये कहें आपसे कि अगर क्वेश्चन आपसे बने कि क्वेश्चन हमेशा बने, क्या बनता ही है, हमेशा बनता है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, या कहे कि अगर 4 भिन्न लिखे हैं और कहे कि इसको असेंडिंग आर्डर में लिख दीजिए, यानी आरोही क्रम में लिख दीजिए, और अगर डिसेंडिंग आर्डर में कहे तो अवरोही क्रम में कर दे लिखने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दे देते हैं, क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे जानेंगे कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने का ये आपके पास 4 मेथड्स हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के ये आपके पास 4 मेथड्स हैं। जब हर समान हो, जब अंश समान हो, जब अंश व हर में अंतर समान हो, यानी जब अंश व हर में अंतर समान न हो। ये आपको 4 मेथड्स हैं। चूँकि अगर जल्दी जानना है तो आप डायरेक्ट जो है इन 4 मेथड के माध्यम से आप देखते ही टिक कर देंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। लेकिन हाँ, याद रहे कि अगर आपको ये 4 मेथड से भी बच के जाना है तो उसके लिए भी एक सलूशन है, सिर्फ एक ही मेथड है, जिससे कि आप केवल और केवल डिवाइड कर दीजिए और सीधे आंसर आ जाए। तो आप इन 4 की भी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन इन 4 के माध्यम से आपको टाइम मैनेज अच्छा होगा, जिससे आप कम समय में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अब फर्स्ट पार्ट पे, जिसमें हर समान हो। हर का मतलब क्या है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल हो। जैसे अगर कोई भिन्न हम आपसे लिख दें, हम आपसे कहें कि यह है आपका 3/5, 6/5, आपसे बोले 4/5, 1/5। हम आपसे कहें कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसे आप आरोही क्रम में लिखिए, इसे आप अवरोही क्रम में लिखिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसे आरोही क्रम में लिखिए, इसे अवरोही क्रम में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हमने देखा कि जब देखें कि आप हर सबका क्या समान है। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। जब सबके क्या हर समान हो, माने क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न। तो देखिए अंश सबसे छोटा किसका था, 1/5 का, तो 1/5 का है। 1/5 क्या है, यह सबसे छोटी भिन्न हो गई। अब इस क्वेश्चन में पूछे कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो आप बताएंगे 1/5। कैसे है, कोई पूछे क्यों है, कैसे है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि चूँकि यहाँ पे सभी भिन्नों का हर समान है, इसलिए जो सबसे छोटा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। समझ रहे हैं। इसी तरह अगर कोई पूछे आपसे यहाँ कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो आप क्या बताएंगे, आप यह बताएंगे कि देखिए यहाँ पे हर सबका क्या है, इक्वल है, और इसलिए जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे आपने बताया कि 6/5 सबसे बड़ी भिन्न है, 6/5 सबसे बड़ी भिन्न है, 1/5 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। ये तो बातें थी जब हर समान हो। ये शायद मैं आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ शायद बताया भी था। अंश समान हो अंश समान हो को देखते हैं हम लोग। अंश समान हो जब, देखिए जब अंश समान हो तब क्या होगा, तो हम लोग इस पार्ट में आते हैं और इसको देखते हैं। अगर आपसे कहें कि 6/11, 6/13, 6/9, 6/7, फिर आपसे कहें 6/17,
अब हम कहें इनमें कि जब सबका अंश क्या हो, समान हो। जब सबका अंश समान है तो आपसे पूछे कि अब इसमें बताइए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो जब अंश समान है, समझ रहे हैं, तो जिस भिन्न का अंश समान है, और देखेंगे फिर कि किसका हर सबसे छोटा है। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न कही जाएगी। ठीक है, जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न कही जाएगी। ठीक है, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे 6/7 जो है यह क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, ये अब इसमें कहे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो चूँकि अंश समान है, अब जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए हर सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 17 है, तो यह क्या है, सबसे छोटी भिन्न होगी। कब, जब अंश समान हो। ठीक है, जब अंश समान हो तो हम लोग इस तरह से निकाल देंगे। ये दोनों भी हम आपको कुछ उसमें दोनों हम बताए थे। अब हम लोग आते हैं इस पार्ट पे। यहाँ से चूँकि क्वेश्चन बनते भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे। जब अंश व हर में अंतर समान हो, जब अंश व हर में अंतर समान हो तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ा है। क्यों तोड़ा है, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ 3/4 है, 5/6 है, 6/7 है, 2/3 है। ठीक, यहाँ 4/7 है, 14/11 है, 11/8 है, 10/7 है। अब देखिए यहाँ सब में इस प्रकार के जो इधर भिन्न है, इसमें भी अंतर समान है, 1-1 का सब में अंतर है अंश और हर में। और यहाँ भी देखेंगे तो भिन्नों में 3-3 का अंतर है। जैसे 7 और 4 में 3 का अंतर, 14 और 11 में 3 का अंतर, 11 और 8 में 3 का अंतर, 10 और 7 में 3 का अंतर। देखिए इधर सब में 3 का अंतर है, इधर सब में 1 का अंतर है। लेकिन एक चीज़ का और डिफरेंट बहुत बड़ा है। क्या है कि इसमें देखिए कि सारे अंश छोटे हैं हर से, और इसमें देखिए कि सारे अंश बड़े हैं हर से। समझ रहे हैं, देखिए इन दोनों में यही डिफरेंट है। अब इन दोनों में जगह डिफरेंट है, यहाँ क्या है, अंश क्या है, छोटा, ध्यान रहे, अंश छोटा, और यहाँ क्या है, अंश बड़ा, अंश क्या है, बड़ा। देखिए यही डिफरेंट है। और इसमें क्या है, हर छोटा हो गया है, और यहाँ पे अंश छोटा है तो हर बड़ा हो गया है। अब कहे कि इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, कौन सी भिन्न सबसे छोटी, तो हम आपसे बता रहे हैं कि अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो इसमें क्या होगा, बड़े अंश वाले भिन्न का मान क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ बड़े अंश वाला भिन्न कौन सा है, बड़े अंश वाला अंश बड़ा किसका है, 6/7, 6 यहाँ अंश बड़ा है तो यह क्या है, सबसे बड़ी भिन्न होगी। यह क्या है, सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसमें क्या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा अंश किसका है, 2 का है ना, 2/3 में सबसे छोटा अंश 2 है, तो यह क्या है, सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी 2/3। बात समझ गए। हमने आपसे बताया कि जब अंश व हर में अंतर समान हो तो इसके लिए 2 केस आए। पहला केस ये आया कि अंश व हर में अंतर तो समान है लेकिन अंश छोटा है हर बड़ा है, और दूसरा केस ये आया कि जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो आपने देखा पहले केस में कि जब अंश छोटा है और हर बड़ा है तो उस केस में जिस भिन्न का अंश बड़ी होगी वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिस भिन्न का अंश छोटी होगी वह सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, है ना, छोटा फ्रैक्शन। अब इसी तरह हम दूसरे पार्ट में आते हैं, जब अंश बड़ा और हर छोटा, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जिस भिन्न का हर जो है सबसे छोटा होगा वह भिन्न, अंश और हर में हमने देखा जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो आपने देखा कि इसमें यह अंश जो 7/4 वाला है यह सबसे छोटा है इनके अंश में, तो यह भिन्न क्या है, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यह भिन्न सबसे बड़ी होगी, समझ रहे हैं। और इसमें जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए यहाँ 14/11 यह क्या है, सबसे छोटी भिन्न होगी। क्यों होगी, क्यों होगी छोटी, क्योंकि आपने कहा कि पहली कंडीशन में देखा कि इन सब में अंतर तो समान है लेकिन अंश का मान हर से बड़ा है। यहाँ 7 4 से बड़ा है, 14 11 से बड़ा है, 11 8 से बड़ा है, 10 7 से बड़ा है। तो आपने कहा जब यहाँ अंश का मान हर से बड़ा है तो यहाँ पे इस भिन्न में जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट यही रहे। तीसरी पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जब कहा अंश व हर में अंतर समान न हो। तो देखिए
यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अंश और हर में अंतर समान न हो, इसी पे ये तीनों अप्लाई हो जाएंगे, ये तीन के तीनों अप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये तीनों आप जान रहे हैं तो थोड़ा सा समय बचेगा, आपको डिवाइड करने से आप बचेंगे, आप डायरेक्ट देख के भी आंसर बता देंगे। अब इसमें हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, हमने बस देखा कि इसमें सब में अंतर इक्वल है, तो जो सबसे बड़ा आंसर दिखा हमने वो तुरंत आंसर बात दिया, ये सबसे बड़ी भिन्न है। अब जो सबसे छोटा वाला भिन्न था उसमें बताया सबसे छोटी, उसको छोटी संख्या हमने छोटा भिन्न बता दिया। इसी तरह हम इसमें भी बता देंगे, तो हमारा समय बचेगा। लेकिन अगर आपको ये तीनों न आ रहा हो, अगर आपको ये तीनों ना आ रहा हो, तो आपको ये तीनों भी इसी मेथड पे निकल के आ जाएंगे, अगर चाहे अंतर समान हो चाहे न हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं तीसरे वाले पार्ट को। तीसरे वाला पार्ट ये चौथे वाले पार्ट को, चौथे वाले पार्ट में हमने देखा कि भिन्न आपको दिया है 2/7, 3/8, 1/3, 11/13। देखिए यहाँ 2/7 में 5 का डिफरेंट है, 3/8 में 5 का डिफरेंट है, 1/3 में 2 का डिफरेंट है, 11/13 में 2 का डिफरेंट है। तो पहली बात कि आप इन दोनों में भी देखें तो इसमें 2-2 का डिफरेंट है, मतलब ये भिन्न बड़ी हो गई क्योंकि इसका अंश बड़ा है। इसमें 5-5 का डिफरेंट है तो ये भिन्न बड़ी हो गई क्योंकि ये जो है इसका अंश बड़ा है। तो इसमें हमने देखा कि ये दो तो छोटी निकल गई, ये दोनों आपस में इन दोनों बड़े निकल गए, तो इन दोनों का भी कंपेरिजन कराएंगे, लेकिन वह बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करते हैं कि जब अंश और हर में अंतर समान न हो तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत पॉइंट लगाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। ये 2 है, हम 7 से डिवाइड किए तो 7 दूना के 14.2 है, इसका वैल्यू क्या है 0.2। हमने इसमें 3 में भाग दिया तो इसका क्या है 0.3, 8 3 का 24, 1 में भाग दिया तो इसका भी आया 0.3, और 13 से हमने 11 भाग दिया तो 0.13/104। तो देखिए, अब देखिए यहाँ वैल्यू पॉइंट के बाद एक एक पॉइंट पर हम देखें तो कहें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आपने देखा कि 11/13 का जो वैल्यू आया है वो 0.8 आया है, जो सबसे बड़ा है, इसलिए 11/13 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न होगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न होगी यहाँ पे। अब कहें आपसे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप बताएंगे कि 2/7 का वैल्यू 0.2 आ रहा है, इसलिए यह जो है क्या है, सबसे छोटी भिन्न होगी। कौन सी, 2/7। अब कहे आपसे कि इसको आरोही क्रम में लगा दीजिए, इसमें आरोही क्रम में कौन सा भिन्न दूसरे क्रम पे आएगा, या आरोही क्रम में कौन सी भिन्न तीसरे क्रम पे आएगा। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बस इतना यहीं से बनता है। तो आरोही क्रम में निकालने के लिए आपने देखा कि इन दोनों भिन्नों में 0.3 दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इसको पता करने के लिए या तो आप पॉइंट के बाद 2 अंक तक ले जाइए, एक एक बार और भाग दीजिए, या फिर यहीं पे डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिए 3 का 3 में किए, यहाँ वैल्यू क्या है हमारा, 3 में 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू यहाँ पे आ गया 9, और हमने 8 का 1 में किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 8। इसका मतलब 3/8 वाला जो भिन्न है वह क्या है, बड़ा है 1/3 वाले से। तो अब हमको कहे कि अब आरोही क्रम में लिखने के लिए, आरोही क्रम मतलब क्या, मतलब असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में क्या है, पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, तो सबसे छोटी भिन्न हमारा क्या आया, 1/3 आ गया यहाँ पे। इससे बड़ी क्या आया, 3/8 आया। इससे बड़ा क्या मिला हमको, सॉरी ये 2/7 सबसे छोटी भिन्न मिली है, 2/7 हम लोगों को सबसे छोटी भिन्न मिली है। 2/7 के बाद 1/3 आएगा, तो सबसे छोटी भिन्न आपका आया 2/7। इससे बड़ा में क्या मिल गया 1/3, इससे बड़ा में मिला आपको 3/8, और इससे बड़ा में आपको क्या मिला 11/13। ये है आपका आरोही क्रम। अब यही बातें अगर आपसे कहें अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अवरोही का मतलब क्या है, बड़े से छोटे की तरफ। तो हमने बड़े में सबसे पहले लिखा 11/13। अब फिर आपसे कहें कि 3/8, यह दूसरा बड़ा है, तीसरा में 1/3, और चौथा में 2/7, यह सबसे छोटी है। देखिए यह जिधर इसका मुंह होगा यह क्या, इसको यह बड़ा की तरफ है, यह क्या है बड़े की तरफ। ठीक है, और इधर में क्या था, वो बड़े की तरफ जा रहा था। ये रहा आरोही और अवरोही क्रम। तो इसमें पूछेंगे आपसे कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, या आरोही क्रम बताइए यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में लिखिए, या इसी को असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर जो भी कहें। ठीक है, तो देखिए बेसिक रूप से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इतने ही क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। बाकी थोड़ा लंबे टाइप के जो क्वेश्चन है, अब मैं उसको जब मैं फ्रैक्शंस का मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तब मैं उसमें कराऊँगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अन्य अगर कोई भी और भिन्न अगर हम आपसे ले लें, जैसे आपसे कहें हम 2 भिन्न, अगर कभी कभी आपके पास 2 भिन्न आ जाए, जैसे कहें 3/8 और 11/13 में बड़ी भिन्न बताइए, कौन सी बड़ी भिन्न है ना, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप क्या बताएंगे
3/8 11/13 में बस 2 ही भिन्न हो, कहे कौन सी बड़ी भिन्न है, तो आप भाग देना मन करे तो भाग दीजिए, नहीं तुरंत क्या करिए, जब 2 ही भिन्न मिले तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 13 तिया के 39 यानी 39, यहाँ से हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया 11 में, 11 अट्ठे 88, इसका मतलब 11/13 वाला क्या है आप अधिक है, 11/13 वाला क्या है बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम चाहें, आप वैसे भाग देने वाला जो प्रोसेस है ये सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है और सबसे आसान भी होता है, इसलिए भाग देने वाला प्रोसेस अगर अच्छे से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉइंट में प्रॉब्लम है तो बस इसी के बाद हम आपको बेसिक कैलकुलेशन पॉइंट यानी जो है आपको डेसिमल में स्टार्ट करने वाला हूँ, दशमलव। ठीक है, तो उसमें दशमलव का भाग आप देख लीजिएगा, ये सबसे आसान मेथड पड़ता है और ये सारे मेथड से आप छुट्टी पा जाएंगे। इन सारे मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये बातें समझ में आ जाए। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पता है तो आपको टाइम बच सकता है, अगर नहीं पता है तो आप इसी पे एक फॉर्मेट पे, अगर जैसे मैथ बैकग्राउंड नहीं है आपको समझने में या इन 4 प्रोसेस को आपको माइंड में रखने में प्रॉब्लम हो, तो आप मात्र और मात्र केवल सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए केवल क्या करेंगे, जब भी आए तो उसको आप पॉइंट ला के केवल भाग दे दिया करिए। ठीक है, जैसे ही आप भाग दे देंगे आप पॉइंट के बाद कोशिश करके 2 अंक तक ले जाइए, वैसे 1-1 अंक तक ले जाइए। अगर उसमें 2 इक्वल मिल जाएं तो आप उन दोनों भिन्नों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुरंत करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए कि कौन से किसका मान अधिक आ रहा है, किसका मान कम आ जा रहा है। जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया कि 3/8 और 1/3 इन दोनों का वैल्यू हमने देखा 0.3 इक्वल हो गया। तो अब हम आगे बढ़ चुके थे स्टेप में, तो हमें दूसरा अंक पता करना पड़ेगा। तो दूसरा अंक पता करने के लिए या तो हम पुनः भाग दें या फिर हम तुरंत क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का 3 में किए तो 9 आ गया, 8 का 1 में किए तो 8 आ गया। और देखिए 9 वाला वैल्यू बड़ा है, तो चूंकि 3/8 के सीध में था इसलिए 3/8 वाला भिन्न क्या है, बड़ा है किससे, 1/3 से। तो भी आप पता कर लेंगे कि इन दोनों में कौन सी बड़ी भिन्न है। जब दोनों का मान इक्वल आ गया तो इन दोनों में ये वाला जो है बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोग अपना जो है फ्रैक्शंस का जो है ये बेसिक जितने भी आपको रूल रहे मैंने आपको बता दिए। अब फ्रैक्शंस में इससे बेसिक कुछ नहीं बचा है। अब अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगा आपको डेसिमल। चूँकि डेसिमल में जो क्वेश्चन आता है डेसिमल दशमलव में, जो आपको जब पॉइंट लगा करके 2 3 करके इस पर बार लगा के देता है, पॉइंट लगा करके 2 3 करके इस पर बार लगा के देता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेसिमल के बेसिक में मैं आपको इसको मैं बताऊंगा, क्योंकि डेसिमल का जोड़ घटाना गुणा भाग के बाद हम आपको इसको भी थोड़ा सा बताएंगे, फिर डेसिमल चैप्टर पढ़ाते समय और डीपली कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आप लोगों से डेसिमल के साथ। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद।